हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कवर करने जा रहे हैं। और आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर जो है बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, बहुत लेंदी पढ़ा रहे हैं, बताइए एक ही टेंस इतना समय ले रहे हैं। तो उसका जो हमारा उद्देश्य है इतना समय लेने का वो ये है कि आप जो है पहले अच्छे ढंग से एक टेंस को समझ जाएं, उसका स्ट्रक्चर समझ जाएं। इसके बाद केवल आपको वर्ब में ही तो चेंजमेंट करना है, बाकी जो नियम है वो तो वैसा ही रहेगा। इसलिए हम एक टेंस को अच्छे ढंग से समझ लें, बाकी भी शीघ्रता के साथ पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है वो कैसी होगी? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो डू या तो डैश प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है। तो अब देखिए जब इस तरह की स्ट्रक्चर है तो हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। हमें जो स्ट्रक्चर है उसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या है? अभी सब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आना है। ठीक है। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम लोग और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सी डज नॉट प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। एक साधारण सा हमने सेंटेंस रखा, सी डज नॉट प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। तो अब हम लोग इसको जो है कैसे बनाएंगे? अभी ये कर्ता प्रधान वाक्य है, कर्ता इसमें सर्वे सर्वा है। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर जो है एक नया सब्जेक्ट लाना है। वो कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता था? किसी और के लगा करके। क्या तैयार नहीं करती है? टी। हम इधर लाए तो क्या हो गया? टी। देखिए सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग और हमें क्या प्रयोग करना है इसमें? इज आ रहे हैं, तो टी के साथ हमने क्या लगाया? इज। इसके बाद क्या है? नॉट। अब देखिए जो ऑर्डर है सेंटेंस का, जो स्ट्रक्चर है उसके ऑर्डर में कोई तो चेंजमेंट नहीं कर रहे। देखिए सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नया हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट नॉट। अब इसके बाद यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसे हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? पास्ट पार्टिसिपल आता है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? प्रीपेयर्ड। अब अगर हम चाहें तो यहीं पर बाय लगा करके इसको यहाँ कर दें, लेकिन नहीं, हम पूरा यहाँ से पूरा सेंटेंस जितना बचेगा उसको रख देंगे, फिर बाद में बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इधर क्या बचा? फॉर द गेस्ट। इसके बाद फिर उसने बाय लगाया और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया? हर। एक और सेंटेंस देख लें। नोबडी हेल्प्स हिम। क्या सेंटेंस हमने रखा? कोई व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है और इसके स्ट्रक्चर में तो अंतर है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव ही है, क्योंकि क्या लगा हुआ है? नो, कोई नहीं। नेगेटिव है तो नेगेटिव के सेंस से बना लीजिए। क्या करेंगे? हिम। इधर आया सब्जेक्ट, क्या हो गया? ही। एक साथ क्या लगाया? इज। नेगेटिव क्या रखा? नॉट। इसको यहाँ क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये उस सब्जेक्ट के श्रेणी में आता है जो वैल्यू है, लेस इंपॉर्टेंट है, इसे हमको यहाँ नहीं रखना है लगा करके, इसलिए इसका नॉट हमने रख लिया। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ? थर्ड फॉर्म हेल्पफुल। अब बारी आई इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, हैव टू टाइप्स, अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं these sentences have two types, अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टैग क्वेश्चन और नंबर दूसरा WH टैग क्वेश्चन।
टैग क्वेश्चन और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे टैग क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ लेंगे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो नंबर 1 टैग क्वेश्चन। तो जो टैग क्वेश्चंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज सबसे पहले लगी होगी, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर जो शेष अदर रह रहा है वो, ये स्ट्रक्चर होगा। अभी तक यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा सेंटेंस है उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। डैश गोपी नॉट ओबे हर डज गोपी नॉट ओबे हर, क्या गोपी उसका कहना नहीं मानता है। तो स्ट्रक्चर क्या था? पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब मान लीजिए अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो नॉट कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद, वो भी ऐसे कर देना है। तो अब क्या करें? जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या यूज करनी है? इज आर में से कोई, तो वो जो है इज और आर लगाए किसके अनुसार? जो नया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। इधर आया क्या हो गया? सी सब क्या लगाया? इज। आप देखिए ऑर्डर वही रहेगा, क्रम वही रहेगा, वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसका क्या है? नॉट नॉट। यहाँ पहला रूप, यहाँ कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म, क्या हो गया? ओबेड। इसके बाद फिर क्या करते हैं? इधर को शेष पर आ नहीं, फिर उसमें बाई लगाया और जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू दे नॉट सेलेक्ट हिम डियर कैप्टन, क्या वे उसको अपना कप्तान नहीं चुनते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये वर्ब है, इसका ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वर्ब हमारी फैक्टेटिव है। अगर ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट आया तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ना कि कॉम्प्लीमेंट को। तो हिम, इधर आया क्या हो गया? ही के हिसाब से क्या हमने लगाया? वर्ब इज, तो हो गया इज ही। नेगेटिव है नॉट। अब क्या आया? इसका पहला रूप यहाँ कौन सा आएगा? तीसरा। इधर जो शेष बचा अदर में डाल दें इसको हम। अब यहाँ का जो दे है वो कैसा है? लेस इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको हम ना रखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए हमने यहीं से समाप्त कर दिया। तो क्या बन गया? इज ही नॉट सेलेक्टेड डियर। तो अब आप सबको जो है शायद टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरा टाइप, और वो कौन सा है? डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में जो सामान्य जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे एग्जांपल से समझें। वाई डू यू नॉट ओबे हिम, क्या सेंटेंस हमने रखा? वाई डू यू नॉट ओबे हिम, तुम उसका कहना क्यों नहीं मानते हो? तो अब हमें क्या करना है कि जैसा ऑर्डर है वैसा ही करना है। हम
अपने क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को जगह पे रख दिया, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब रख दिया, लेकिन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। इधर आया क्या हो गया? इज ही हो गया। इसका निगेटिव है, क्या हो गया? नॉट। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ओबेड बाय यू। अब मान लीजिए कह रहा है कि अगर हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन आया हो, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझे, विच बुक डज शी रीड रेगुलरली। विच बुक डज शी रीड रेगुलरली। तो अब हमें क्या करना है कि अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आया है तो हमें उस नाउन को जोड़ कर ही रखना है। तो फिर कैसे बनाएंगे? विच बुक। अब इसके बाद किसका नंबर आया? सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करना है? इज आर इन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सी रीड, वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? बुक। ये तो कह रहा है कि वह नियमित रूप से कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो भाई क्या पढ़ती है? बुक। जब ऑब्जेक्ट को मैं ढूंढा तो वो यहाँ ना मिला बल्कि यहाँ मिला। जब यहाँ मिला है तो अब इसके बाद हम यहाँ साइकिल लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो बुक कैसी है हमारा? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो इसलिए साइकिल क्या लगा दी? इज। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आता है तो उसको हमें वर्ब के पहले रखना है। तो पहले हमने रख दिया यहाँ पर रेगुलरली, थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, फिर बाय का प्रयोग किया और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आया है? जो नाउन आया है वो क्या है? उसका केस ऑब्जेक्टिव है, कर्म कारक है। अगर मान लीजिए इसके साथ सब्जेक्ट जुड़ा हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे विच बॉय डज सी लव। वह किस लड़के को पसंद करती है? या यूं सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं, अगला सेंटेंस, विच गर्ल लव्स हिम। किस कौन सा लड़का है, किस लड़के को वह चाहती है, प्रेम करती है। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विच गर्ल लव्स हिम। तो अब देखिए कैसे करेंगे, दोनों को बना देते हैं। करा है कौन सा लड़का है डज सी लव, जिसे वो प्रेम करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जुड़ा है। यहाँ जोड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहा है? सब्जेक्ट जुड़ा है। तो देखो दोनों को अलग अलग बना के देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो जैसा ऊपर बनाया वैसे ही बन गया, विच बॉय। अब यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ क्या लगाया? इज। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो गया? लव्ड बाय सी, इधर है क्या हो गया? हर। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट से जुड़ा था, यहाँ कौन जुड़ा है? सब्जेक्ट जुड़ा है। सब्जेक्ट जुड़ा है तो हमें यहाँ क्या कैसे बनाना है इसको? क्योंकि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? बाय। लेकिन अब इसको यहाँ ले जा करके हम बाय नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करें कि यहीं पर हमने बाय का प्रयोग कर दिया। तब ये क्या हो गया? बाय विच गर्ल। ठीक है। इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट बना, इसलिए क्या हो गया? इज। अब इधर आया क्या हो गया? हिम। इधर आया ही हो गया। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया? लव। तो क्या बन गया? बाय विच गर्ल इज ही लव। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? इसको बाय आखिरी में लगा सकते हैं, चाहे बना दें विच गर्ल
इज ही लव्ड बाय, ऐसे ही बन सकता है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कह रहा है कि अगर इंटेरोगेटिव में कुछ और ऐसे सेंटेंस आए हो, जैसे इंटेरोगेटिव में ही अन्य एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आया है हु टीचेज यू इंग्लिश, तो कह रहा है कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, किसे, आपको, क्या, इंग्लिश। तो अगर हमारा जो सेंटेंस है वो हु से आरंभ हुआ हो, तो इसका जो पैसिव बनाने के दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। पहले क्या करना है कि हु को हमको बाय में बदल देना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार इसको हमने बाय में क्यों बदला, तो इसका कारण ये है कि जो हु है हमारा, इसका जो केस है, जो कारक है, वो नॉमिनेटिव है, कर्ता का है। अब जो है इस कर्ता को हम कर्म बनाकर यहाँ नहीं ले आ सकते, जैसा भी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने यहीं पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, यहीं पर कर्ता को कर्म बनाया। अब जहाँ कर्ता कर्म बनता है, जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, उसके पहले प्रश्न क्या लगता है, भाई, जैसा भी हम लगाते हैं। इसलिए हमने यहीं पर पूरा काम कर दिया, क्या कि जो कर्ता था कर्म बनाया, उसके पहले बाई लगाया। इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया बाई हूँ। अब क्या करना है, अगली जो प्रक्रिया है हमारा वो क्या होगा कि सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दोनों, किसी को भी एक मान लीजिए। अगर यू को मानेंगे तो यहाँ पर लगा दें आर, अगर इंग्लिश को मानते तो हो जाता है इज। तो हमने यू को माना है तो हमने पहले यू रख दिया, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म टी स्टार्ट टार्ट, इधर जो शेष बचा, क्या बचा, इंग्लिश, ऐसे बना देंगे। अब इसी को चाहें तो दूसरा तरीका है, क्या तरीका है कि आप इसको जो है जैसा क्वेश्चन वर्ड उसको आप उतार दीजिए, उतार दिया। इसके बाद साइकिल प्रयोग करें, तो साइकिल किसको से लगती है, ऑब्जेक्ट के। इसमें हमने ऑब्जेक्ट माना है यू को, अब इसको हम इंग्लिश को हम ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना दें। इंग्लिश सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लगाया है, इज इंग्लिश। थर्ड फॉर्म टी स्टार्ट टार्ट। अब देखिए ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया, और जब पहले आ गया तो हमें उसके, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ प्रयोग करेंगे उसके पहले टू या फन लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, टू। अब क्या था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू। अब हमें करना क्या है कि जो हमने बाय यहाँ प्रयोग किया था इसको यहाँ पर रख देते हैं। जब इसको यहाँ पर रख दिया तो इसका सीधे संबंध किससे हो गया, हु से। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसका संबंध इससे है, लेकिन किसी कारणवश इसको यहाँ नहीं लाया जा सका है। और कौन सा कारण रहा है जिसकी वजह से नहीं लाया जा सका है, क्योंकि ये दोहरा काम कर रहा है, एज ए क्वेश्चन वर्ड और एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको ये रखे हैं और बाई यहाँ रख दिया, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। इसी के बाद अगला कह रहा है कि अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से हो एक्टिव वॉइस का, जैसे होम डज रेखा पनिश, रेखा किसे दंडित करती है, दंडित कौन कर रहा है, रेखा। ये तो सब्जेक्ट हो गया, किसे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, होम में। जैसा आपने यहाँ देखा, ये हो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, होम, तो यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, हो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हो। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर, एक वचन। एक वचन से क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। इसके बाद हमने प्रीपोजिशन बाय लगाया, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पर रख दिया। इसी तरह से अगर व्हाट, ठीक है ना, व्हाट से आरंभ हो रहा है तब उसको कैसे बनाएंगे, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। तो जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट था इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों काम करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी, दोनों से आपको बताएंगे। पहले समझिए ऑब्जेक्ट से।
अब ऑब्जेक्ट है तो इसको जब ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनाया क्या हो गया हु, लेकिन व्हाट दोनों जगह वही रहेगा, सब्जेक्ट जगह भी और ऑब्जेक्ट जगह, इसलिए हमने इसको मान लिया सब्जेक्ट। एक वचन का हो गया सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लगाया इज। थर्ड फॉर्म से सैड सैड, तो उसमें पाई ही धरा क्या हो गया है। इसके बाद अब मान लीजिए अगला है व्हाट मेक्स हर अनहैप्पी। इस तरह का अगर आपका सेंटेंस है, कौन सी चीज उसे दुखी या निराश कर देती है, तो यहां पर जो व्हाट है इसका केस क्या है, सब्जेक्ट का है। जब सब्जेक्ट है तो क्या करना है हमको कि इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट जो है तो ले नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम यहीं पर क्या करते हैं, जैसा इसमें किया था हु के साथ बाई हो प्रयोग किया था, ऐसे यहाँ पर हम कर दें बाई व्हाट, हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार सह क्रिया, हर करा क्या हो गया सी, सी के साथ क्या हो गया इज, सी मेक मेड मेड, इधर क्या हो गया अनहैप्पी। समझ आ गया आप लोगों को कि बाई व्हाट इज सी मेड अनहैप्पी। अगला अगर मान लीजिए व्हाट के साथ कोई नाउन जुड़ के आता है तब क्या होगा, नाउन को जोड़ कर रखिए, तब इसका अर्थ होगा कौन सा, हिच के अर्थ में आएगा। यहाँ ये एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा व्हाट सब्जेक्ट। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ढूंढें, क्या वो सबसे ज्यादा पसंद करती है, कौन सब्जेक्ट पसंद करती है, अर्थात ये इसका सेंस हो गया वो कौन सा सब्जेक्ट पसंद, नहीं सॉरी तुम कौन सा सब्जेक्ट विषय पसंद करते हो सबसे ज्यादा, तो कह रहा है क्या पसंद करते हो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो यही रखा है, तो ये रखा है तो सीधे इसको क्या लगा दे, तो ये क्या हो गया इज। इसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर क्या हो गया मोस्ट, बाय क्या हो गया यू। अब आप लोग शायद समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और लिख देते हैं, हाउ मैनी बॉयज डू प्ले हेयर डेली। कह रहा है कि कितने लड़के यहाँ रोजाना खेलते हैं, तो भाई कौन खेलता है लड़के। अब इससे हम ऑब्जेक्ट तो पहले पूछें क्या खेलते हैं, किसे खेलते हैं, तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हमें क्या करना है, इसमें सीधे लिख देना है नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस तरह से। हाँ अगर यही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाता तो कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास रीड संस्कृत। करा इस कक्षा के कितने लड़के संस्कृत पढ़ते हैं, तो अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया क्या पढ़ते हैं संस्कृत, कौन पढ़ता है कितने लड़के। अब यहाँ पर जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा रखा है, तो इसको हम जोड़ के रखना है, तो फिर यही हमारा जो है सब्जेक्ट है इसको बाई लगा कैपिटल ले जाना है। लेकिन ये किस नियम से जुड़ा हुआ है कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ ही रहेगा, और जब उसके साथ ही रहेगा तो हम यहीं पर प्रीपोजिशन बाई लगा दें, अब क्या हो जाएगा बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट क्या है संस्कृत, संस्कृत क्या लगाया इज संस्कृत। थर्ड फॉर्म रीड रेड, सॉरी इतना फ्रेज छूट गया, ऑफ दिस
क्लास इज संस्कृत रेड। ये सेंटेंस क्या बना, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज संस्कृत रेड। अब शायद आप लोगों को जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में समस्याएं आती थी वो शायद अब समझ सॉल्व हो गई होगी, उसका समाधान इसमें मिल गया होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब आज हम लोगों ने बाकी तो जो नियम पढ़े, इसके बाद अब एक जो विशेष नियम है जो हमें याद रखना है वो क्या है कि वर्ब्स कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जो टेक लेती हैं अदर अन्य प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई के स्थान पर। अर्थात कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या करती हैं, प्रीपोजिशन बाई न लेकर के अपने स्थान पर एक निर्धारित प्रीपोजिशन लेती हैं। और ऐसे ही वर्ब्स की हमने यहाँ पर जो है एक सूची बनाई हुई है। ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो मोस्टली प्रयोग में आते हैं। अभी हैं तो और बहुत सारे, लेकिन जो अधिकांशतया प्रयोग में आते हैं उनकी हमने यहाँ सूची बनाई हुई है। आप इनको अच्छे ढंग से लर्न कर लें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो इनको हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। नोज, तो हमने क्या लिखा कि हर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। नोज। वर्ब को देख कर हम पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो क्या करें, आगे सब्जेक्ट बनाया। तो कैसे बना, महात्मा गांधी सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया, इज नो न्यू नोन। अब जो वर्ब थी हमने उसका कौन सा फॉर्म लगाया था, नोन। अब कह रहा है नोन के साथ कौन सा पर्सन लगाना है हमको, टू। तो ये हम कब कर पाएंगे, जब हमको ये याद होगा, लर्न होगा, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। तब क्या हो जाएगा, नोन के साथ में क्या लगाया, टू। अब जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना दो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार सर तो अभी कह रहे थे कि इसको हमें भाई यहाँ नहीं रखना ऑब्जेक्ट के, लेकिन वो किसके साथ था, बाई के साथ। अब यहाँ पर इसको लगा रहे हैं टू, इसलिए इसको हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नोन टू एवरीबॉडी। दूसरा सेंटेंस, दिस जग कंटेन्स वाटर। इस जग में पानी भरा हुआ है। तो अब देखिए कंटेन, आप जब सब्जेक्ट बनाइए क्या हो गया, वाटर सिंगुलर एज, थर्ड फॉर्म कंटेंट। और कंटेंट साथ क्या लगाना है हमको, कंटेंट कहीं दिखाई दे रहा है ये, इसलिए क्या लगाया, इन। अब जो सब्जेक्ट है उसको लगा दिया जग। हो गया। एक और सेंटेंस समझ लें, हर फेल्योर disappointed failure disappoints us। उसकी असफलता हम लोगों को निराश कर देती है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज से धरा क्या हो गया, भी। ये किसी भी टेंस से प्रयोग में आ सकती हैं, जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हो। अब चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी पढ़ा है इसलिए इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वी सब क्या लगाया, आर, फिर थर्ड फॉर्म डिस अपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है हमको, एट। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एट। अब जो सब्जेक्ट है उसको रख दीजिए, हर फेल्योर। एक और एग्जांपल देख लें, हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीबॉडी।
उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, जो बर्ताव है, वो सबको खुश कर देता है। तो अब क्या करना है हमको, आज जो सब्जेक्ट में आइए क्या हो गया, एवरीबॉडी सेकंड क्या लगाया हमने, इज, प्लीज, 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 ये सब क्या लगाना है हमको, देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कहीं है, प्लीज, प्लीज, ये क्या लगाना है विथ, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया विथ। अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो, क्या हो गया, हर बिहेवियर। अब आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि जो ये वर्ब्स हैं ये हमको याद करना है, इनके महत्व को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको याद कर लें और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। और आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।